अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ये वीडियो बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हस्बे मामूल सुबह की पहली ज़ेरे ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पुरसकून अंदाज में बैठे अखबार का मुताले में मसरूफ़ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गुम और कई एक तो बैठे ऊँघ भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे, आफत का परकाला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में उधम मचाया कि अल अमान अल हफीज़। टिक कर बैठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, मगर इस सब से बरक्स इन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीखों पुकार के साथ साथ एक दूसरे पे चीज़ें भी उठा उठा कर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों की शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे, तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे, जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज, बेहिस और साकन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी हो सकता है कि बच्चों को उधम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? आप पर किस बात का कुछ ज़रा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोली और गिरदोनवा पर एक नज़र डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस सूरत हाल का तदराक है। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटा भर पहले इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज़ हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि इन पर कैसे क़यामत गुज़र चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कूफ़ी कहता है कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए ये सब कुछ सुन के मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पे तलमलाया और झुंझलाया बैठा था, तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गमगीर सूरत हाल का खूब अंदाज़ा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से इस आदमी से बात की थी, इस पे खुजरत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया, तो गोया घंटा भर पहले आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, ये किस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूँ हैं। हमारे उजलत में किए हुए फ़ैसले अक्सर व बेशतर बदगुमानी और बदज़नी पर मबनी होते हैं, जो सही असबाब जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पशेमानी का बायस बनते हैं। गोया हम कई बार दूसरों पे जुल्म करके अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं।